बेटा बंद कर लो ये अपना। नीचे अनबॉक्सिंग करना तो तुम चेक किया INT क्या करा रहे थे? कैश बुक करा रहे थे ना? बुक देना है, सर यही वाला बता दीजिए। तुम जाकर पूछना मुझसे, ठीक है? सर पूरा सॉल्व सर एक ही बुक है मेरे पास। अरे तो मुझे बोलना है कि वो नोट्स बोलने हैं, उस बुक से नहीं देखना है अभी। BRS करा रहे थे, कैश बुक करा रहे थे? सर ठंडी लग रही है। सर यहाँ पे ठंडी लगती है। हाँ लग तो रही है। एकदम सामने। अरे दोनों गेट खोल दो वेंटिलेशन नेक्स्ट है केस लिखिए सब लोग। अमाउंट विड्रॉन बाय पर्सनल यूसेज। अमाउंट विड्रॉन बाय अमाउंट विड्रॉन फॉर पर्सनल पर्पस। ड्राइंग अच्छा एक बात बताइए सब लोग, आप लोगों ने ये जो एंट्री लिखने जा रहे हो, इसकी एंट्री होती क्या थी? जनरल एंट्री बताओ, बताएगा कोई? ड्राइंग्स फ्रॉम डेबिट टू कैश और परचेजेस। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मान लो आपने 1000 रुपये निकाले। अच्छा एक बात बताओगे, इससे आप कैश बुक में क्या ट्रांजैक्शन पास करोगे? कैश बुक में किस साइड जाएगा? ड्राइंग्स क्रेडिट में। वही वाली बात, आप जब कैश बुक बनाओगे, कैश बैंक बैलेंस, कैश बैंक बैलेंस, तो आप क्या करेंगे सब लोग? बाय ड्राइंग्स देखेंगे। अब जिसका अकाउंट किस कॉलम में? कैश कॉलम। बात सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत किसी को? फिर नेक्स्ट एंट्री लिखिए, एंडोर्समेंट ऑफ चेक। एंडोर्समेंट ऑफ चेक। क्या बोला इन्होंने? एंडोर्समेंट ऑफ चेक। इंडोर्समेंट का मतलब कौन बता सकता है? बताओ इस क्लास में कोई जानता है क्या होता है इंडोर्समेंट का मतलब? क्या होता है? नहीं जानते हो? डिसऑनर्ड नहीं। जैसे कि हम बिजनेस हैं, क्या है? हम बिजनेस हैं, हमें चेक मिली, मान लो आस्था ने हमें चेक दी। कितने की चेक दी? देखना ध्यान। आस्था ने हमें जो चेक दी उसकी वैल्यू है 10 लाख रुपए। इतना नहीं देना था इनको। बात समझ रहा नहीं है? 10 लाख का चेक दिया। अच्छा एक तरफ खुशी हुई कि चलो 10 लाख का चेक मिला, दूसरी तरफ क्या हुआ? हमें करीब करीब 10 ही लाख रुपए अंशुमन को देने थे। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो हमने क्या किया, ये चेक इनसे ली और चेक मैंने बैंक में ना लगा के वही चेक किसको पकड़ा दी। एक तरफ मुझे फीस भी मिल गई और एक तरफ मेरी लायबिलिटी भी क्या हो गई? खत्म हो गई। इसको बोलते हैं इंडोर्समेंट। मतलब आपने क्या किया, वो चेक जो मिली वो आपने बैंक में ना लगा के, उसको इन कैश ना करा के, आपने वही चेक किसको दे दी? अपने दूसरी पार्टी को दे दी, जिससे कि आपकी लायबिलिटी क्या हो जाए? वहां खत्म हो जाए। इसको कहते हैं कि आपने अपनी चेक क्या कर दी है? ट्रांसफर कर दी है। क्या कर दी? अब इसका मतलब लिख लो, शॉर्ट में लिखवा रहे, लिखो जल्दी से। चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर लिखा, is not deposited into bank, is not deposited into bank, comma, but it may be, but it may be, but it may be given
to some other persons, but it may be given to some other persons. ब्रैकेट में लिख लेना endorsed. बात समझ में आया? अब इसकी जनरल एंट्री सर क्या पास करोगे, कोई बता सकता है? जनरल एंट्री, हाँ तो नहीं आता है, क्यों नहीं आता है? हाँ बताओ जल्दी, था तुम बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स फर्स्ट नेम। बस पहली बात तो आप लोगों को दिमाग में ये रखना है, सर मैंने चेक मिली, तो चेक अगर मिली है क्या बैंक में लगा दी है? तो जब बैंक में नहीं लगाई है, क्या उसको तुम बैंक अकाउंट डेबिट करोगे कि कैश अकाउंट डेबिट करोगे कि चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट करोगे? चेक इन हैंड सीबीएसई वाले, और आईसीएसई वाले क्या लिखेंगे? कैश, क्योंकि वो एज अ कैश यूज किया। अगर मान लो उसको अगर डिटेल में अगर इस बात को समझते हैं, हम आपसे बोले कि हमें जो चेक आस्था ने दी उसको मैंने एज अ कैश यूटिलाइज किया। कैसे यूटिलाइज किया? एज अ कैश यूटिलाइज किया। हमें अंशुमन को 10 लाख रुपए देने थे, तो मैंने उसके चेक को एज अ कैश यूज करते हुए दे दिया, बेटा आप ये रहा कैश 10 लाख रुपए रहा। उसने पेमेंट मुझे करी बाय चेक। क्या अगर हम एंट्री क्या डालते हैं? हम एंट्री ये डालेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू, कहाँ गया कपड़ा, कहाँ गया भाई, सुनना ध्यान से। एक ना हम क्या ये एंट्री पास करें, बैंक अकाउंट डेबिट टू आस्था। भाई आस्था से मुझे पैसे मिले 10 लाख रुपए, और हमने यहाँ पर लिख दिया 10 लाख रुपए। क्या ये मेरी एंट्री सही है? इसका डेबिट का मतलब क्या है, बैंक का मतलब क्या है? बैंक अगर आपका डेबिट होने का मतलब ये है कि आपका बैंक बैलेंस बढ़ चुका है, जबकि इन्होंने चेक दिया मेरा बैंक बैलेंस बढ़ा नहीं है, चेक मेरे जेब में रखा हुआ। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ बैंक की जगह आप वर्ड क्या यूज करोगे? कैश, या सीबीएसई वाले क्या लिखेंगे? कैश इन, चेक इन हैंड। क्यों बोलेंगे? क्योंकि भाई अभी चेक इन कैश नहीं कराया गया। अब दूसरी बात यहाँ पर आती है, सर एंट्री चलो आपने क्या पास कर दी, कैश अकाउंट डेबिट टू आस्था। दूसरी एंट्री तुरंत हमने क्या पास करी, वही पेमेंट करा कि नहीं करा, इसको किया कि नहीं? तो मैंने वही चेक को, यही वाले चेक जो कैश लिख रखा, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, टू कैश अकाउंट क्रेडिट कर दिया। कितने से? बात समझ आ रहा? अब किसको किया है? अंशुमन अकाउंट डेबिट 10 लाख। बात समझ में आ रहा? अब अगर हम तुमसे डिटेल में बताएं, सुनना करें, ये कौन है? CBCB, ध्यान देना, हमने तुम लोग बताया था कैश कोई देखोगे, कैश यहाँ डेबिट हो रहा है क्रेडिट हो रहा है, तो कैश के डेबिट साइड चले जाए, क्या लिखें? टू आस्था, जिसका अकाउंट 10 लाख रुपए आप यहाँ लिखोगे। ठीक, अब क्या यहाँ पे कैश है? नहीं है। अब कैश कहाँ आ रहा है? क्रेडिट साइड में। क्या लिखोगे? बाय अंशुमन। किसका अकाउंट है? 10 लाख। ये एंट्री पास होगी। आपकी बुक्स ने आपको सिर्फ इतना ज्ञान दिया है कि वो आपको बताना चाह रहे हैं कि जब भी अगर इस तरीके की एंट्री आएगी तो टू आस्था बाय अंशुमन लिखना है। कैसे लिखना है ये देखिए, आपको हम बुक में दिखा रहे हैं। टू अरुण बाय विशाल, टू अरुण बाय विशाल। बात समझ में आ रहा है? लेकिन हाँ, तो आपने लेकिन अल्टीमेट एंट्री हो क्या रही है आपको वो देखना है। ये तो हमें रटना तो है नहीं कि हमें इस तरीके से ऐसे नहीं ऐसे कर लिया, इस तरीके से है। जल्दी से पहले इसको नोट करो, और ये जो क्वेश्चन इन्होंने करके दिया है वो क्वेश्चन तुम करके आंसर दो कि सही कर रहा है कि नहीं कर रहा। चलो जल्दी से करो, नोट करो आप लोग। लिखिए क्वेश्चन।
A check 40,000 is received from Arun. A check 40,000 is received from Arun. A check 40,000 is received from Arun on 2nd March, and it is endorsed to it is endorsed to विशाल on 5th March. देखिए मैंने आप लोगों को ये एंट्री इसलिए वो कराई, जब भी आपको जर्नल एंट्री होगी, जर्नल एंट्री में कभी भी आपके टीचर ये एंडोर्स की एंट्री दे सकते हैं। तब आप लोग ये नहीं कहेंगे सर आपने सिखाया नहीं, कि आपको एंडोर्स की एंट्री कैश बुक के थ्रू हमने ये सिखा दी है। दोनों बनेंगे। हाँ, जब भी एंट्री एंडोर्स की आएगी आपको दोनों एंट्री करनी है, और कैश ही यूज करना है, बैंक यूज नहीं करना है। अब एक बात बताना, एक पीछे एक पॉइंट पूछना चाह रहे हैं। आखिरकार सर आपने कैश में लिख दिया, फिर बैंक में लिखेगा कौन, बता सकते हो? बैंक में ट्रांजैक्शन तो हुआ बेटा, अल्टीमेट बैंक में कौन लिखेगा? हैं? अंशुमन लिखेगा। जब अंशुमन उस चेक को जब लगाएगा जाके, तो वो जब चेक क्लियर होगी, अंशुमन अपने में डेबिट साइड में लिखेगा, और पैसा किसके से कटेगा? तुम्हारे से कटेगा और इसके में पहुंचेगा। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो तुम क्रेडिट साइड में लिखोगी और ये क्या करेंगे? डेबिट साइड में। लेकिन ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल गलत है, क्योंकि बोला जाएगा बिजनेस को कुछ करना ही नहीं, बिजनेस को क्या करना है? ये करना है। मुझे आपसे भी मतलब नहीं है और ना भी तुमसे भी मतलब ही नहीं। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो कस्टमर कभी अपनी किताबों में लिख रहा है, लेकिन आपको ट्रांजेक्शन क्या रिकॉर्ड करना है? सिर्फ ये। कैसे करना है? इस तरीके से करना है। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो हमारी फर्म का तो ट्रांजैक्शन बैंक में नहीं हुआ है ना? हमारा नहीं हुआ, हमारा केवल इतना ही होगा। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत किसी को? और अगर कभी भूल जाओ कि आखिरकार हम क्या करें, भूल गए, ये नहीं कर पा रहे हैं, याद नहीं है, इतना समझो जिससे आया उससे उसका नाम लिख दो। क्या मैंने बोला? जिससे आया चेक, उसका नाम यहां पे लिखो। जिसके पास जा रहा है उसका नाम ये लिख दो। और हमेशा अमाउंट किस कॉलम में लिखोगे? कैश कॉलम में। रेट टू तो इनके दिमाग में अगर ना घुस पाए तो इस तरीके से मतलब ये करना, यहाँ पे सीना लिख देना, ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है? अब जो मैंने क्वेश्चन दिया उसका आंसर तो जल्दी से